सोचता है, कट्टा, कटुता, कालिक, क्रूरता, जिनके अंदर ये स्वाभाविक गुण होते हैं वो या अवगुण होते हैं, वो ये गुण या अवगुण दूसरों में ढूंढता है। प्रधानमंत्री जी, जिस दिन आप अपनी पॉलिटिक्स को अलविदा कहेंगे, जब भी आप कहेंगे, जब आप बोलना शुरू करेंगे उससे पूर्व, तो गालियों की एक पूरी डिक्शनरी लोगों के पास होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे और ऐसे में महागठबंधन को बड़ा प्रहार किए, जिसके बाद महागठबंधन की तरफ से आज आरजेडी कार्यालय में राजद के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले एक नजर डालते हैं इस पूरी वीडियो। अभी मैं एक हमारी दिल्ली से आई हुई पत्रकार साथी से कह रहा था कि सन 52 के बाद ये संभवतः पहला चुनाव है बिहार का जो इतना क्रिटिकल चुनाव है। ये चुनाव मेक और ब्रेक है, ये चुनाव बुनियादी बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा कि बिहार को टाइम मशीन में रख करके पीछे धकेला जाएगा या एक नई टाइम मशीन में रख करके बिहार को आगे ले जाया जाएगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या बिहार के हिस्से में टूटी फूटी ट्रेनें आया करेंगी और पूंजी गुजरात जाया करेगी। ये हमें गुजरात से कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन जो नजर गुजरात के लिए होती है, पूंजी निवेश का मामला हो, विकास का मामला हो, वही नजर बिहार को चाहिए। सौतेलापन बिल्कुल नहीं, भाई की तरह रहने को, बहन की तरह रहने को तैयार है, लेकिन कोई सौतेले भाई की तरह ट्रीट करे, हमें सौतेली बहन की तरह ट्रीट करे और गुजरात में निवेश का भाषण हो और बिहार में श्रमिकों के प्रवेश का भाषण हो कि कैसे श्रमिक प्रवेश करें गुजरात में। ये परिपाटी बदलने का चुनाव। इसलिए जब गठबंधन के नेता तेजस्वी जी ये बात कहते हैं तो उनको भी गुजरात से विरोध नहीं है। अरे गुजरात तो हमारे बापू का राज्य है, महात्मा गांधी का राज्य है, अमित शाह जी और मोदी जी का राज्य नहीं है। उस राज्य को हमेशा जाना जाएगा बापू के राज्य के रूप में, पटेल के राज्य के रूप में। बापू और पटेल कभी फर्क नहीं करते थे गुजरात और बिहार में। जन्मभूमि गुजरात थी गांधी की, लेकिन कर्मभूमि बिहार थी। चंपारण ने बापू को बापू बनाया। ये जानने का, तस्दीक का, मुहर लगाने का चुनाव। हमारे कई मीडिया के साथी जब तेजस्वी जी ने कहा कि हर घर सरकारी नौकरी, कैसे करेगा, कैसे होगा? अरे इंटेंट अगर है ना तो कंटेंट भी होगा और वो हम तय करेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार अनुपस्थित हो गई है। मेरी बात सुनिए, बाजार के हाथ सौंप दिया है। वो सारे क्षेत्र में सरकारी दखल भी होगा, पहलकदमी होगी और वहां जो भी रोजगार सृजन होगा वो सरकारी नौकरी होगी। मैं एक बात कहूं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे 1 मिनट दीजिए। मैंने कई प्रधानमंत्रियों को पढ़ा है जो पहले थे, जब जन्म नहीं हुआ उसके बाद पढ़ा देखा। संभवतः प्रधानमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस पद पे है। वो स्ट्रीट लेवल पर भी ये बात नहीं होती है, पंचायत चुनाव में भी नहीं। और मेरा एक मनोविज्ञान में एक प्रणाली है कि जाके रहे भावना जैसे, जो जैसा सोचता है, कट्टा, कटुता, कालिक, क्रूरता, जिनके अंदर ये स्वाभाविक गुण होते हैं वो या अवगुण होते हैं, वो ये गुण या अवगुण दूसरों में ढूंढता है।
मैं प्रधानमंत्री जी को सिर्फ इतना कहूंगा, साहब आप मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हो, होपफुली आप देश के प्रधानमंत्री हैं। उस पद पे जितने लोग रहे, आज तक मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, किसी ने भाषाई गरिमा को इतना नीचे नहीं कोई ले गए। बस प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, प्रधानमंत्री जी जिस दिन आप अपनी पॉलिटिक्स को अलविदा कहेंगे, जब भी आप कहेंगे, जब आप बोलना शुरू करेंगे उससे पूर्व, तो गालियों की एक पूरी डिक्शनरी लोगों के पास होगी। लोग कहेंगे सर काहे बोल रहे हैं, सब पहले से पता है। ये तो भैंस मंगलसूत्र मुजरा से भी आगे निकल गए हैं प्रधानमंत्री जी। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री पर प्रहार किए हैं, वहीं कट्टर और कट्टा शब्द को लेकर के भी उन्होंने क्या कुछ कहा है। आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।